नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखें नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत है। साल भर से ज्यादा समय से दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों की घर वापसी कब होगी, इस सवाल का आखिरी जवाब अब बुधवार को ही यानी कल मिल पाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चे की घंटों की मैराथन के बाद किसानों ने कोई भी ऐलान नहीं किया। हालांकि आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के बीच संवाद का सिलसिला भी जारी है, लेकिन किसानों की केस वापसी को लेकर सरकार के आश्वासन पर किसानों को एतबार नहीं है। ये वो मुद्दा है जिस पर भरोसा करने को तैयार नहीं किसानों, क्योंकि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें कहा गया आप आंदोलन वापस लीजिए, हम केस वापस लेंगे। इसी बात पर एतबार नहीं है और ऐसे में कल जो बैठक होने वाली है 2 बजे बैठक का वक्त बताया गया है संयुक्त किसान मोर्चा का, और इस बैठक में तय होगा कि क्या किसान अपने इस आंदोलन को वापस लेंगे। अभी तक देखिए, आज बड़ी खबर सामने आई थी और लग रहा था कि ये आंदोलन आज ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वापस लिए जाने का ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ प्रस्तावों पर संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है स्पष्टीकरण की जरूरत है। और इस पूरे मामले को लेकर भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत का क्या कहना, हम आपको सुनाते हैं। आज गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल अचानक से बदला सा लगा, क्योंकि ऐसी खबर आई कि आंदोलन वापसी का ऐलान भी हो सकता है। कहीं कुछ रह गया है, सहमति मोटा मोटी बन गई है सरकार और किसान नेताओं के बीच। जो संयुक्त किसान मोर्चा के 5 नेता हैं उनके बीच और सरकार के बीच सहमति कहीं न कहीं बन गई है, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति अभी नहीं बन पाई है, और जिसके चलते आज जो आंदोलन वापसी का ऐलान होना था वो नहीं हुआ। कल फिर बैठक होनी है। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। टिकैत साहब, जो आप लोगों की मांगे थी जानकारी के मुताबिक ऑलमोस्ट सरकार ने मान लिया है, वो आज क्या वजह रही कि आज ऐलान नहीं हो पाया? अभी सरकार डरा लोगों सी खेल रही, स्पष्ट नहीं करा उसमें। कमेटी की बात है, कह दिया हाँ SKM के भी लोग रहेंगे, भाई कितने लोग रहेंगे, कहाँ रहेगी कमेटी, पहले आप MSP बनाओगे उसके बाद भी कमेटी रहेगी, तो ये स्पष्ट नहीं खोल रहे। पूरे देश में बहुत मुकदमे हैं, उनका क्या होगा? उत्तराखंड का जिक्र नहीं, आज दिल्ली वालों का नहीं, आज ट्रैक्टर अभी एक नहीं छोड़ना शुरू करा, कल ये सारा किसान चला जाएगा। उन जो ट्रैक्टर 150 से ज़्यादा ट्रैक्टर बंद है, वे किस किस के ट्रैक्टर है, क्या क्या है, क्या उनकी जिम्मेदारी रहेगी? उनको नए देंगे, पुराने दे रहे, उनका नुकसान हो रहा है। अब कोई मिले तो बात करे, अभी कागजों में बात हो रही नहीं, वे होंगे से बकाते चिट्ठी है, इंगे से बकाते नहीं। मुलाकात भी हो रही है, मुलाकात भी हुई है और मुलाकात में भी बातें हुई हैं, जो मेरी जानकारी है। केवल यही आप जो कह रहे हैं उसे जो समझ में बात आ रही है कि कुछ शब्दों का हेरफेर है। हाँ, ये शब्द तो भाई बहुत हैं। हम जैसा हिंदी वाले तो ये कन्नड़ के शब्द जोड़ दे, उसमें हमारी समझ में ना हो मतलब उसका क्या 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 है, तो ये स्पष्ट बात करके बताओ, बैठ के उनको लिख लो रिकॉर्ड क्या क्या है। तो ये जो कल बैठक होगी, हाँ कल होगी, तो देश उम्मीद करे कि कल बात बन जाए। अभी नहीं, पहले स्पष्ट संतुष्ट हो जाएंगे हम, पूरा संयुक्त मोर्चा और पूरा किसान, जब बताएंगे वे क्या उसका जवाब देते हैं कल बताएंगे। मतलब ये सरकार पर इतना विश्वास है कि सरकार के कहने पर भरोसा नहीं हो रहा? अरे कहे कहाँ है सरकार, कल देखेंगे चिट्ठी पत्री उनकी क्या क्या है। तो कल अनाउंसमेंट भी हो सकता है इसकी नहीं, उम्मीद? ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्यों गारंटी लो? आपने ले रखी गारंटी, सारे चैनल वालों ने पिछले 15 दिन से ले रहे। अजय क्यों उठाओ आप हमें? हम इसलिए चाहते हैं कि 1 साल से अधिक हो गया, किसान जाड़े, गर्मी, बरसात, महामारी सब देखे। किसको अच्छा लगता है इस तस्वीर को देखना? किसान घर पर होते। यही तो कहना कि जो जिस तारीख में आया उसी तारीख में अगले साल उसी तारीख में आ जाइए, यही तो कहना। ये सरकार अपना भाई ठीक काम कर ले, अपना बातचीत कर ले। जो कमेटी बना रखी, हमें नहीं पता, हम नहीं पूछ रहे कमेटी से उनकी बात हो रही नहीं हो रही, वह कमेटी तय करे, सरकार तय कर ले, कल आने का अपना जवाब दे दो। तो ये टिकैत साहब का चेहरा बता रहा है कि कुछ बात बनी है और सहमति ऑलमोस्ट हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत बातें रह गई हैं, कल उस पर भी सहमति बन जाने की उम्मीद है, और ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि कल आंदोलन वापसी का ऐलान भी हो सकता है। कैमरामैन अभिनाथ के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, गाजीपुर बॉर्डर। कुछ साथियों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, वो प्रस्ताव नोट कर लिए गए। उन प्रस्तावों को सरकार के जो भी विषय थे
वो नोट कर लिए गए, उनको सरकार के पास भेजा जाएगा वापस, और कल तक सरकार की तरफ से हमें उम्मीद है कि उसका जवाब हमको मिल जाएगा। कल दोबारा 2 बजे यहाँ पे बैठक रखी गई है। सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आएगा उस पे चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय होगी। क्या क्या वो स्पष्टीकरण, लोगों ने किन बातों पे जिज्ञासा जताई कि इन पे स्पष्टीकरण चाहिए, ये क्लियर नहीं है या इसमें ये कमी है, जो बिंदु नोट कराए वो हमने नोट कर लिए थे। अशोक धावले जी उसको बताएंगे विस्तार से। उससे पहले हमारे जो सीनियर नेता जो ऑब्जर्व कर रहे थे सारी कार्रवाई को सुबह से, चाहे वो 5 सदस्यीय कमेटी की हो या संयुक्त किसान मोर्चे की हो, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो अपना निष्कर्ष आपको बताएंगे। तो मैं राजेवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो रखें। ऐसे है, सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया। उसके बाद हमने एसकेएम में उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार एमएसपी के मामले में कमेटी बनाएगी जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और एसकेएम के नुमाइंदे शामिल होंगे। तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भर दिया कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं, तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी। इसका स्पष्टीकरण सरकार से लिया जाए। दूसरी बात थी केसेस की, जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो नजदीक के राज्य हैं। अब आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मुंबई में शरद पवार से मुलाकात के बाद यूपीए और कांग्रेस नेतृत्व पर तंज कसने वाली ममता बनर्जी के दावे की हवा शिवसेना नेता संजय राउत ने ही आज निकाल दी। संजय राउत ने आज दिल्ली में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बयान दिया। बहुत महत्वपूर्ण ये बयान। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए, और जाहिर है ममता बनर्जी जिन नेताओं के साथ मीडिया के सामने आकर खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होने की ओर इशारा कर रही थी, अब उन्हीं नेताओं ने उनके सपनों का गुब्बारा फोड़ दिया है। कर सकते हैं राहुल साहब, क्या टीएमसी और कांग्रेस को साथ लाने के लिए शिवसेना भूमिका निभा सकती है कि आप लोग इकट्ठी मीटिंग हो जहां पर आप लोग आए? आपने देखा होगा, हम सब एक साथ है, एक साथ रहेंगे। क्या शिवसेना ये भूमिका निभाएगी? कैसे बनाएंगे सर आप लोग? क्या शिवसेना क्या ये भूमिका निभाएगी कि टीएमसी और कांग्रेस को एक साथ लेके आया जाए, साथ लाया जाए? उनके लिए शरद पवार साहब काफी मजबूत है, बड़े नेता है। राहुल गांधी इस महीने मुंबई में आ रहे हैं, तो मुंबई में उद्धव जी से मुलाकात होगी। अगर उद्धव जी कामकाज शुरू करेंगे उस वक्त जरूर मुलाकात होगी। रमन कुमार हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ गए हैं, इस पर बात करने के लिए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रमन, कहां तो विपक्षी एकजुटता की बात हो रही थी, बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ने की, लेकिन ये क्या खुद विपक्ष के भीतर ही दो फाड़ विपक्ष होता नजर आ रहा है कांग्रेस के नाम पर? देखिए, दो फाड़ विपक्ष नजर आ रहा है। इसी के चलते संजय राउत, शिवसेना नेता, आज राहुल गांधी के यहाँ पहुंचे और 1 घंटे तक मुलाकात हुई। और इस बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ उनकी लंबी राजनीतिक चर्चा हुई है और उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है और जो भी बातें राहुल गांधी से हुई है उसकी पूरी रिपोर्ट मैं सीएम उद्धव ठाकरे को बताऊंगा। विपक्ष की एकजुटता पर चर्चा करने के साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष का अगर कोई एक फ्रंट बनता है तो कांग्रेस के बिना संभव नहीं है। उस बारे में जरूर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुंबई आने वाले हैं, जल्द ही उनका कार्यक्रम बन रहा है। मुझे लगता है कि ज्यादा बात करना उचित नहीं है। और साथ ही साथ जो ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच खटास की बात लगातार आ रही है, उन्होंने शरद पवार का नाम लिया कि शरद पवार इस दोनों पार्टियों के बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। वो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच जो गठबंधन को लेकर या
दोनों पार्टियों के बीच मतभेद हुए हैं, सामने आए हैं, उसके लेकर वो मध्यस्थता करेंगे और इसके बाद जल्दी ही एक रास्ता निकलकर सामने आएगा। लेकिन ये समझाइए रमन, आखिर शिवसेना को हड़बड़ी किस बात की है? यहाँ ममता बनर्जी का बयान सामने आता है जिसको खुद कहते हैं कि कांग्रेस के बिना, उसी दिन संजय राउत ने कहा था, जिस दिन ममता बनर्जी का बयान सामने आया था कि यूपी अब जैसी कोई यूपीए नाम जैसी कोई चीज रही नहीं है, उस दिन संजय राउत ने कहा था कि बिना कांग्रेस की ऐसी कल्पना करना खुद को कमजोर करना है। लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों है कि यह साबित करना है कि कांग्रेस ही नेतृत्व करेगी? क्या ये ममता बनर्जी के खिलाफ लामबंदी है या फिर इसमें क्या नुकसान दिखाई पड़ता है शिवसेना को? देखिए, ये ममता बनर्जी के खिलाफ लामबंदी नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में जो अलायंस है कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना के बीच जो गठबंधन है, उस गठबंधन को एकजुट रखने की चुनौती शिवसेना के नेता संजय राउत ने उठाई है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ जो भी बातचीत उनकी हुई है उसकी पूरी रिपोर्ट उद्धव ठाकरे को देंगे। और जो ममता बनर्जी का बयान आया था कि अब यूपीए कहाँ है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस के बिना कोई भी विपक्ष का गठबंधन नहीं बन सकता। और ऐसी ही बात शरद पवार ने भी कही, यानी कि महाराष्ट्र की दो बड़ी पार्टियां जो कि एनसीपी और शिवसेना, दोनों इस बात को साफ तौर पर कह रही हैं कि बिना कांग्रेस के कोई भी महागठबंधन नहीं बन सकता नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ। ठीक है, अब ये क्या शक्ल आगे जाकर अख्तियार करता है, इन बयानों के आधार पर देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका रमन, हमसे बात करने के लिए। और अब एक और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन के ऐलान के बाद मेरठ में आज पहली बार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक मंच पर साथ नजर आए। दोनों नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और साथ ही ये भी कह डाला, बीजेपी का सूरज पश्चिमी यूपी में ही डूबेगा। समाजवादी पार्टी अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, सीधा बात करने के लिए उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, लेकिन पश्चिमी यूपी की बात करें तो ये गढ़ किसानों का, यहाँ पर तमाम कोशिशें इनको लुभाने के लिए सरकार कर रही है। हर एक बात पर सहमति, अभी आज ही खबर आई कि ऐसी सहमति कि शायद किसान आंदोलन तक वापस हो जाए। तो फिर इस भरोसे का आधार क्या नजर आता है अखिलेश यादव को या खुद जयंत चौधरी को? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के गठबंधन को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थीं, उन अटकलों पर आज विराम लग गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने आज एक साथ मंच साझा कर लिया है। सबसे अहम बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का प्रभाव कितना है, इसका परिणाम जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी देखने को मिलेगा कि उसका कितना असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि आज जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों लोगों ने अपना संबोधन शुरू किया तो उसमें स्पष्ट तौर पर बीजेपी सरकार के खिलाफ उनकी नाकामयाबी को गिनाया गया और यह भी कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी, यानी कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत पाएंगे। लेकिन दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि अगर आप यूपी के विधानसभा चुनाव पर गठबंधन की पॉलिटिक्स पर नजर डालिए तो अखिलेश यादव लगातार गठबंधन का जो दायरा है उसको बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से पहले ही वो गठबंधन कर चुके हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसको वो पूरी तरह से उस गठबंधन के तहत अपनी प्लानिंग के तहत आगे भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा चाहे महान दल की बात हो या दूसरे और छोटे दल हो, उनके साथ भी गठबंधन का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब सबसे अहम बात यह है कि किसान आंदोलन का ज्यादातर प्रभाव खासतौर पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अब उस पूरे आंदोलन को या फिर किसानों की जो नाराजगी कही जा रही है उसको कैसे गठबंधन के पक्ष में लाया जाए, इसी के मद्देनजर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने आज पहली सभा को संबोधित किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जी, लेकिन ये गठबंधन सीटों में किस तरह से आकार लेगा, सीटों के बंटवारे को लेकर क्या कुछ तय हुआ है, इस पे तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि लखनऊ में दोनों नेता बाकायदा एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन सबसे जो बड़ा प्रश्न है वो यही है कि जितने ज्यादा गठबंधन के सहयोगी होंगे उनको कैसे अखिलेश यादव उनसे सामंजस्य बैठाएंगे, कैसे सीटों का तालमेल तय किया जाएगा। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।